औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानू पखैर आगले नीहाओ चुनशुमे वशमले ओला बोंजो प्रीवियत कईफा हाल शुमा चतोरे अहलन वसहलन मरहबा बुना मुचो gracias स्वाबी अब्बली करे आया होश के हाल दनायो सायो खुयमोरा Chivato, Chihajut, Kalimera, Khairutan, and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Domestic On है मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं चाहने वाले हैं फैंस ऑफ क्रिकेट फैंस ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और हम सब के लिए दुआगो होंगे खवातीनो आज़ाद आज एक हमने और एलिमिनेटर देखा जिसमें जितने बड़े बड़े नाम जो चैंपियंस कप में खेल रहे थे उनको जाना पड़ा बिकॉज टेस्ट स्क्वाड में उनका नाम आ चुका था जो टेस्ट स्क्वाड की बात है वो इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे विद द लेजेंडरी शुएब अख्तर हम उनसे डिस्कस करेंगे कि यार अगर चैंपियंस कप में ऑब्वियसली 50 ओवर्स को हम टेस्ट के साथ नहीं रिलेट कर सकते हैं सो जो हमारे कोचेस हैं जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी थॉटफुली ये टीम ज़रूर डिज़ाइन की होगी लेकिन इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू हम वो शुएब भाई के होते हुए लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं रादर देन मैं या मेरी को मेज़बान में उनका तारुफ कराता हूँ अभी 1 मिनट लगेगा अगर आप इजाज़त दे तो लेकिन जब हम चैंपियंस कप की बात करते हैं जो एक चीज़ जो आज मुझे बहुत ही मौजू लगी वो ये लगी कि जैसे ही सब बड़े बड़े नाम चले गए वहीं पे मैच क्लोज आना शुरू हो गया पहले अगर हम बात करते हैं कि 8 गेंदों के ऊपर इतने रन दरकार थे फिर 5 के ऊपर इतने दरकार थे 5 के ऊपर गालिबन 13 या 14 रन रह चुके थे जिसके बाद एक ऑब्नॉक्शियस रन आउट हुआ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के खिलाड़ियों में ये खासा पाया जाता है कि आखिरी टाइम के ऊपर इस तरह का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सकते हैं खैर ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्टेस्ट अगर हम पहले प्ले ऑफ की बात करते हैं उसके मुकाबले में इस प्ले ऑफ को देखते हैं तो ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट वन जहाँ पे अर्ली ऑन नसीम के भाई जब आते हैं मैं इसलिए उन कहूँगा कि मेरा ख्याल उनका जिक्र करना बहुत अच्छा है एक अर्ली ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं उसके बाद थर्ड विकेट पार्टनरशिप चलती है और वहाँ से फिर हमें एक अच्छा टोटल नज़र आता है जिसको इमाम ने खुद अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि इस पिच के ऊपर 260 से 280 रन ही बनते हैं और लायंस पहले इस पिच पे खेल चुके हैं लेकिन उस वक्त इमाम शायद स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे इसी के साथ मैं ज़रा अपनी को मेज़बान का भी तारुफ कराना चाहता हूँ उनकी भी राय लेना चाहता हूँ खवातीनो आज़ाद हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हमारे साथ मौजूद है हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मिस माहीन शाह अस्सलाम वालेकुम जिनिया वालेकुम अस्सलाम सिंगर शहजाद खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं आप ठीक हैं ठीक ठाक बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह wonderful to have you over here Thank so you. let's get started with what you have to say about today's game Well, Shahzad, first of all, like everybody, including Shoaib Malik, were shocked when they heard that, they have to let go of all the senior players, जी the experienced players. But nonetheless, ये तो probably पहले सोचने वाली बात थी इस पे हम मंडे में डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह आज के गेम के हवाले से इट वाज गुड टू सी कि बहुत क्लोज मैच था हर एक में फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई थी उनको पता था एलिमिनेटर है डू और डाई सिचुएशन है तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर ने अपनी जान लगा दी कि आज मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा ट्रू सो वो अच्छा लगा देख के एग्जैक्टली मैं भी उसी बात का तस्करा कर रहा था लेकिन एक और बात जहाँ पे आपने कहा टेस्ट स्क्वाड की चूंकि नाम अनाउंस हो चुके थे तो सबको जाना पड़ा एक सवाल है मेरे जहन में जो आया वो ये है कि अगर 7 से इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट मैचेस हैं जो कि इन द नेक्स्ट मंथ आप लोग देखेंगे ऑब्वियसली ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया जाता कि जैसे आज जो टीम एलिमिनेट हो गई ऑब्वियसली उसके खिलाड़ी जा सकते थे आज खेल सकते थे सोचे अगर स्टैलियंस के स्क्वाड में आज बाबर होते या उनके और बल्लेबाज होते तो क्या वो आज बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते थे क्या वो आज जीत नहीं सकते थे लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको मद्देनज़र नहीं रखा गया आपके ख्याल में हो सकता था ऐसे कि इसको ऐसे मैनेज करना चाहिए था कि जब हमें पता था कि एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी उसके खिलाड़ी आज खेल सकते थे और वॉज इट नेसेसरी फॉर देम टू बी देयर ये मेरा ख्याल है बोर्ड बेहतर जानता है हमसे यस ऑब्वियसली हमसे बेहतर जानते हैं दे दी एक्सपर्ट्स बट ये डेट्स सालों पहले महीनों पहले डिसाइड की जाती है उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज 7 को शुरू हो रही है जब मेंटोर्स ने ये टीम सिलेक्ट की थी उनको तब भी पता था कि इसमें से मोर देन 60-70% प्लेयर्स जो है वो जाके टेस्ट खेलेंगे सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे आई वाज डिसअपॉइंटेड विद दिस डिसीजन आज आपकी बात सही है अगर हमारे ओपनर्स जो स्टैलियंस के ओपनर्स थे बाबर हो गए शान हो गए अगर वो होते तो शायद आज सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है नॉट जस्ट दैट मैं अभी आपने बात की तो मेरे जहन में एक ये भी बात आई कि वो जो कनेक्शन कैंप था उसके अंदर जितने भी लड़के थे मेरा ख्याल है वो वापस नहीं आए जी वो वापस ही आए वो उधर से ही भाग गए वो उधर से ही आगे चले गए बट आई थिंक ऑल इन ऑल everybody had some great experiences I think so far for all of the stars to come down over here and give priority to their domestic was a good positive sign as well अब चलते जरा आज की गेम के हवाले से बात करते हैं सबसे पहले जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं माहिर why don't you take the lead over here and please let us know जी जरूर
Alright, so it'll be here shortly, ladies and Sure. gentlemen. जब हम मैच समरी की बात करें, आई थिंक ऑब्वियसली लायंस ने चूंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, उसके अंदर हम जी देखते हैं कि जी Nurpur Lions put up a score of 263. उसमें Ahmed was at the top with 65 of 58, followed by Taha Amir Yamin, very good knock. फिर उसके बाद स्टैलियंस का जो फॉलो अप था वो यासिर, अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जिन्होंने कि 30 से ऊपर स्कोर बनाया हो. प्रेशर आ गया था उन पे, बट यहाँ when we look at the wickets, उबैद was very good. मैं अगर शहजाद आपको याद हो, मैं आपको पिछले गेम्स में यही कह रही थी कि इनको उबैद को एक चांस मौका देना देना चाहिए. उबैद इज़ रियली रियली गुड और उन्होंने वही किया. शुरू में जो क्रूशल विकेट्स थी उबैद ने 3 विकेट्स ली. सो दे वर 3 for 46, a little expensive though he played 10 overs. फिर उसके बाद आदिल एंड माज for 2 for 50. अच्छा, दूसरी तरफ जब हम लायंस का देखते हैं तो खुशदिल वाज रियली गुड वंस अगेन, 3 for 40, followed by Ahmed and then Shahrun 1 for 21. एग्जैक्टली ये मैं इसी के ऊपर रहना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर, क्योंकि माहिन हमें जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने वाली जी. वो ये है कि अगर हम स्टैलियंस के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये बात ज़रूर करनी होगी कि स्टैलियंस ने आज ये कैसे सोचा कि आज वो 4 पेसर्स के साथ जाएंगे. आई थिंक दिस इज़ दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है कि दूसरी जानिब जब हम देख रहे हैं पिछले प्लेऑफ में एलिमिनेटर में हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि चूंकि ब्रेक ज़्यादा हो रहा है बिल्कुल. और अनइवन बाउंस है और बाउंस उसके ऊपर अच्छा भी मिल रहा था, आज वाली पिच के ऊपर अनइवन बाउंस था, तो हाउ डिड दे कम अप विद कि या तो शायद हो सकता है उनके पास वो आर्मरी शॉर्ट हो गई विद द बॉयज हु लेफ्ट, या फिर उन्होंने कहा कि यार आज ये भी ट्राई करके देख लेते हैं. Well, this wasn't a time to try these things. Unfortunately, जब आप देखते आ रहे हैं कि पिच किस तरह की है, वो हमेशा जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ इट्स बिन फेवरिंग स्पिनर्स मोर. वो बॉल ज़्यादा ग्रिप करती है, टर्न करती है. सो दिस आई थिंक somehow was not a great decision on their part. कैप्टन आज पता नहीं क्या सोच रहे थे वो बेचारे, आज फिर बहुत परेशान लग रहे थे. कुछ गलत उन्होंने डिसीजंस ली और वो ऑब्वियसली उसका नतीजा अनफॉर्चुनेटली यही निकला कि दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट नाउ. एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, आज वो खुद ओपन भी नहीं करने आए. मैं उस जाने बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा आप लायंस की बल्लेबाजी के जी. ऊपर बात करते हैं. टॉप ऑर्डर इमाम आज कप्तान थे. इमाम ऑब्वियसली पोस्ट मैच में बड़े खुश नजर आए, लेकिन क्या हम इमाम से इस किस्म की बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं? हम नहीं करते. बिल्कुल आई भी थिंक नहीं. इमाम आज स्किपर के रोल में जब आए, बेशक आपकी टीम मैच जीती है, हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन जिस किस्म की आपकी बल्लेबाजी होनी चाहिए और ऑल द बॉयज दैट हु वर प्लेइंग टुडे, इट वाजंट रियली इंस्ट्रूमेंटल. तो यहाँ पर अहमद दानियाल की बात करना बनती है. डाउन द ऑर्डर, वो आते हैं, ही इज अ स्पिन ऑलराउंडर, Yes. फॉर हिमसेल्फ एज वेल. वो आते हैं और एक इतनी ताबड़तोड़ किस्म की परफॉर्मेंस बिल्ड करते हैं जिसमें वो आपको एक ऐसा टोटल दे जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद अब वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जैसे उबैद ने ऊपर से उनको डेंट किया था, बिल्कुल. उसके बाद उनके लिए रिकवरी मुश्किल थी और बीच में कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं लगी. मैं ताहा के ऊपर आता हूँ, जी. लेकिन सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ गुड लुक एट अहमद दानियाल. 65-59 और उसके बाद उन्होंने 2 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए और 110.6 के स्ट्राइक रेट से खेले. I think Ahmed Daniel was fantastic on the pitch, the way that he was connecting with the ball and he was always making sure that that he's going to fly high. तो ज़्यादा वो ऑन साइड के ऊपर खेलते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जिस किस्म की उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, बिल्कुल. जिस किस्म का टेम्परामेंट दिखाया है उन्होंने, ऑफ द कवर्स वो बॉल को लेकर गए, was phenomenal to और watch. जानदाद को भी आज उन्होंने सही आड़े हाथों लिया एंड ही वाज लाइक अच्छा आप इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी करते आए, बट ही रियली शोड हिज स्ट्रेंथ विद बैटिंग टुडे. Yeah, imagine 5 sixes. मैं अगर आप Yes. पूरे मैच में देख लें, किसी ने मेरा नहीं ख्याल के 5 छक्के लगाए नहीं होंगे. लगाए. पिछले मैच में जमान हमें मिले थे जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे, but if it wasn't for Ahmed Danial, I think it would have been difficult for Lions to kind of reach to the I next agree. eliminator बिल्कुल as ऐसे ही well. होता. That's one thing that we certainly need to talk about. So Ahmed Daniel, you've performed utterly well, and this is something that we expect from you in days to come as well. And आज not just that, मुझे जो एक और मज़ेदार बात लगती है कि उन्होंने 3 विकेट्स हासिल जी. की हैं और 5.9 की उनकी इकॉनमी रही है 10 ओवर्स में. Phenomenal. I think that's the kind of talent. अब ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं माहीन, जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपने ये सब बातें जहन नशीन इसलिए कर लेनी है क्योंकि जब हम मंडे को बैठेंगे और हम टेस्ट स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे कि किन लड़कों का अब टेस्ट स्क्वाड में जाना बनता था, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू डिस्कस. अब आते हैं ताहा की तरफ. जी. प्लीज गो अहेड. ताहा, मोहम्मद ताहा की जब हम बात करते बिल्कुल. हैं जी, 47 of 59, मोहम्मद ताहा really played an innings which really saved them, क्योंकि अगर ताहा की भी ये इनिंग्स ना होती तो शायद इतना बड़ा टोटल उनसे ना हो पाता. और ताहा भी मतलब पिछले मैचों में जब हमने देखा, नाउ व्हेन देयर वाज अ ह्यूज शफल इन द लाइनअप्स एंड इन द टीम्स,
तो वो लड़के हमें आज नजर आए हुए शाइनिंग, जो कि पिछले मैचेस में हमें नहीं नजर आए। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज व्हाट द चैंपियनशिप कप इज फॉर। Exactly. सो इफ वी टेक दिस पॉजिटिव फॉरवर्ड, तो ये एक पॉजिटिव आज हमें नजर आया। ताहा वाज रियली गुड टुडे। एग्जैक्टली और ताहा पिछले मैचेस में भी हमें एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते जी। हुए नजर आए, टेक्स द ओनस ऑन टू हिम एज वेल एंड ही मेक श्योर दैट ही इज गोइंग टू डिलीवर। ऑन द अदर हैंड आज शायद इनकी बॉलिंग तो उतनी अमेजिंग नहीं रही नहीं जिस थी। तरह से ये अपना एंगर दिखाते रहे, लेकिन आमिर यामीन की शक्ल में हमें एक Yes. अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल सकता है गिवन कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो आमिर यामीन द वे दैट ही प्लेड I think contributed to the total as well. He made sure that he's going to take that responsibility onto him, build an innings, build that partnership, and stay on the crease and make sure that he provides Lions with such a total जिसको वो defend कर सकें बिल्कुल आराम से। बॉलिंग में शायद आज उतने अमेजिंग नहीं इफेक्टिव रहे, नहीं थोड़ा थे खस्ता रहे, लेकिन खस्ता जो है वो सिर्फ बिस्किट में अच्छा होता है। तो आइए लेट्स गो एंड लेट्स टेक जी। a good look at Amir Yamin. This is Amir Yamin for you and for all of our amazing people out 46 there. of 57 आमिर यामीन, लाइक यू सेड, जिस मौके पे वो आए खेलने के लिए, उस वक्त अगर इनकी अच्छी पार्टनरशिप ना लगती, अगर इन्होंने ये 46 रन्स ना बनाए होते, तो टोटल शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। और आमिर यामीन, यू आर राइट, ही इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर। आज उनकी बॉलिंग में इतना अच्छा हमें उनकी कारकर्दगी नहीं नजर आई, बट ही वाज रियली गुड विद द बैट। Exactly, and he played his shorts, and that's exactly what you actually want. He was all natural about it. Whatever shots that he was playing, maybe running in between the wickets. I think Amir Yamin has contributed immensely as well. मैं इस मौके पे जरा माहीन हम एक छोटी break पे जाना जी, चाहते हैं. Why absolutely. don't you do the honors? And once we come back, we'll talk about Stallions and where did they go wrong. Ladies and gentlemen, please stay with us. We're speaking about the first eliminator. Stallions unfortunately have been knocked out of the tournament, but break के बाद जब हम वापस आते तो हम लायंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. So do stay with us. We'll be right back after a short break. Domestic on On है. है. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You're certainly watching Domestic On है. जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किया, मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान, और हमारे साथ मौजूद है PTV Sports इस्लामाबाद स्टूडियोज में मिस माहीन शाह. हम बात करें आज के मैच के हवाले से, which was the second playoff, or probably if you want to call it eliminator. Ladies and gentlemen, certainly Lions have actually made it to the next game, but unfortunately, Stallions are out of the tournament. Not that they've performed really well, but I think today, the way that they took game initially, it looked like as if it's going to be a very different call for the Lions. But now I think I'll come back to you. You've been very vocal about it कि यार उबैद को मौका मिलना चाहिए, और उबैद को as soon as उन्होंने मौका दिया, बड़ा ही अर्ली ब्रेक थ्रू उन्होंने उबैद ने लेकर दिया अपनी टीम को, लेकिन उसके बाद वो इफेक्टिवनेस या इम्पैक्ट कम होता चला गया. ऐसे ही है, मैं पिछले मैच में भी कही थी, बिकॉज आई सीन हिम प्ले इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड देन इन PSL एज वेल. ही इज़ वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल. वो अच्छी उनकी तेज़ डिलीवरीज आती हैं, और वही हुआ आज कि शुरू में जब उनको वो पेस मिल रही थी, जो वो पेस काम आ रही थी, उसकी मदद से उन्होंने 3 बहुत क्रूशल विकेट्स ली. और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब हमें लगा कि जी ये मैच तो प्रॉब्ली स्टैलियंस के जेब में है, उसके बाद फिर कुछ बॉलिंग लाइनअप ऐसे आया, कुछ कैप्टन की डिसीजंस ऐसी थी. उन्होंने, जैसे आपने कहा, 4 पेसर्स खिलाए, तो वो जितनी पेस थी वो प्रॉब्ली उबैद के हिस्से में आई. उसके बाद हमें ना वो बॉल की जो पेस है, ना लाइन, ना लेंथ, कुछ भी नहीं नजर आया. एंड दैट्स वेयर दे प्रॉब्ली लॉस्ट द गेम. एग्जैक्टली और जहाँ पे हम हारिस की बात करते हैं, खुद ओपन नहीं करने आए, लेकिन जो एक चीज़ मुझे आज इम्पैक्टफुल लगी हुई है कि शुरू का जो ओपनिंग स्टैंड था वो अच्छा था, फॉर स्टैलियंस. सो मेड बी यासिर और मेड बी मास सदाकत, दे वर प्लेइंग देयर शॉट्स एज वेल. वो अच्छी एक मुझे कंट्रीब्यूशन नज़र आई. बट अब ये जैसे शुएब भाई ने उस दिन बोला, या कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि यार अब आप इसको 50 में 30 को 50 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इस सेंचुरी को सेंचुरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आई थिंक दैट द बॉयज रियली नीड टू काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट. और एक अच्छा मुकाबला आज नज़र आया, एक टफ कॉल नज़र आई, मतलब एक बड़ा ही क्लोज मैच नज़र आया जिसमें ऐसी उम्मीद लगी जैसे पिछले मैच में शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन जमान खान के छक्कों ने जहन बना दिया था कि यार ये काम हो सकता है. Likewise, I think today the game was very amazing as well. But unfortunately, I think towards the end, ये हमारी कौमी टीम का खासा भी है
ये हमारे डोमेस्टिक का खासा भी है कि जब हम गेम के को डीप लेके जाना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्ट्राइक रेट्स होते हैं वो उतने अमेजिंग नहीं होते हैं जो पहले बल्लेबाज खेल के जाते हैं उसके बाद जो रिक्वायर्ड रन रेट है जी उस वो एक पहाड़ जो है ना वो बुलंद होता चला जाता है जिसकी वजह से प्रेशर में प्रेशर शॉट्स खेलते हैं या रन आउट होते हैं और उसी तरह की चीज़ आज हमें स्टाइलियंस के साथ होते नजर आई स्टाइलियंस इधर फॉलो विकेट्स पे माही नजर जरूर। डालते हैं और प्लीज शहजाद आपने रन आउट्स की बात की, इस टूर्नामेंट में जितने रन आउट्स हमें नजर आए हैं अनफॉर्चुनेटली वो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक एडेड प्रेशर होता है अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से एक क्रूशल टाइम पे रन आउट हो जाता है और वो गेम टोटली पलट जाती है। वाह दैट वाज अ फेयर खुशतेल वंस अगेन, यू नो, खुशतेल और फैसल ये सारे इन्होंने आज दिखाया कि भाई यू नो दे रियली गुड विद द बॉल, उनको पता है कि बॉल किस तरह से करानी है, किस जगह पे करवानी है, दैट इज व्हाट वर्कड फॉर देम। True. Exactly, that's what it is. May it be, Khushdale, may it be Ahmed Daniel, may it be Faisal. I think everybody did contribute today as well, and it was really heartwarming to see, how, they put in that effort, and it looked like as if it's a team which is actually playing. So may it be Amir Jameen wasn't really able to get a wicket, but Sirajuddin got one, Ahmed Daniel got three. It was Sharun Siraj with one, and Khushdale Shah with three, and then Faisal Akram with one. So everybody got quite a lot of pieces with three gentlemen getting one scalp for themselves, where Amir Yameen actually stayed without a wicket. This was the last wicket, and that's how they, They kind won of the game, बिल्कुल। winded it up. That's exactly what we didn't want to see, but yeah, I think that's what it is. I think with that, let's move on towards, the next eliminator, which is जी। going to be tomorrow. मैं अभी इसलिए tomorrow कह रहा हूँ क्योंकि 12 बज चुके हैं, so for everybody's understanding it's going to be on Friday. हम आपको वक्त भी दिखाते हैं, पहले रोड टू फाइनल देख लेते हैं कि कौन कौन सी दो टीम्स जो हैं वो आगे मुकाबला करेंगी. सो ऑब्वियसली वी डू नो कि मार्कोर्स जो हैं वो अगला एलिमिनेटर, आखिरी एलिमिनेटर खेल रहे जी। होंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी विद लायंस. Yes. एंड सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स ऑन योर स्क्रीन्स. पहले यूएमपी मार्कोर और पैंथर्स का मैच हुआ, पैंथर्स वहाँ से जीत कर डायरेक्ट फाइनल में चले गए. उसके बाद हम दूसरे मैच की बात करते हैं जो आज हुआ, कल हुआ, यानी कि स्टैलियंस एंड लायंस, और उसमें से अब ऑब्वियसली लायंस जीत चुके हैं. तो मार्कोर एंड लायंस आर गोइंग टू कम against each other. A lot of players have actually gone because the squad's been announced for the Pakistan versus England. And so the finalists, one finalist is Panthers. Tomorrow either it's going to be, Marco, Marcos or or Lions. either it's going to be Lions as well. So ladies and gentlemen, let's take a good look. कितने बजे मैच होगा जरा ये भी देख लें. आएं जी जरा. Please, let's show them the professional way as well. So Marcos versus Lions, ladies and gentlemen, 1500 hours, which means 3 बजे 27 सितंबर जुम्मे के दिन बाद जुम्मा जो है ये इस मैच का इनकाद किया गया है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से. आई थिंक दैट्स वंडरफुल. And with that, ladies and gentlemen, we reach towards the end. Thank you so much, Maheen, for Pleasure. being with us. Lovely to be in conversation with you. And it's Thank you. always amazing to see how, you're such a big fan of cricket that you know about the game. So to have this conversation with somebody who's watched the game herself is something which is very fascinating for me. क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है. 6-7 घंटे आप सोफे पे या टीवी बैठे आप देख रहे हैं. Looks like as if but it's interesting अगर games interesting जी, हो. बिल्कुल. So I think the first 10 league matches were very challenging They for were, all of us. yes. But now eventually, it makes sense because it's an eliminator, it's do or die situation. ख़वातीन और हज़रात, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जुम्मे की रात, और please make sure that you stay tuned to PTV Sports for all the action which is coming your way. Thank you so much, Maheen, once again. Thank you. For everybody who's out there, Allah Paman, Khuda Hafiz, domestic On on hai. hai.